तनिक भी कृष्ण प्रेम यदि चित्त में होगा तो ठाकुर जी के प्रसाद में भेद, ठाकुर जी के प्रसाद में दोष आपको दिख ही नहीं सकता। आपको हर दिन वो और प्यारा लगेगा और प्रिय लगेगा। तो किसी को प्रसाद में रुचि होती है पर लीला में रुचि नहीं होती, कथा में रुचि नहीं होती, धाम में रुचि नहीं होती, प्रसाद पर नहीं। भगवत प्राप्ति यदि किसी को हुई होगी तो जितना सुख प्रसाद में उतना ही सुख दर्शन में, जितना सुख दर्शन में उतना ही सुख लीला कथा सुनने में, और जितना सुख प्रसाद लीला और कथा में उतना ही सुख धाम में, और जितना सुख धाम लीला कथा प्रसाद आदि सब में उतना ही सुख किसी अन्य वैष्णव को देखने में। कोई कंठी माला धारण किए, कोई तिलक धारण किए, उर्दपुंड धारण किए सामने आ जाए तो आपको उतनी प्रसन्नता, उतना ही भाव आ गया चित्त में जितना भाव जगन्नाथ जी को देखने में आता है। और एक और बात, ये बात अभी परसों बंबई में कह रहा था मैं कि वो परिचित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब हमको देख करके हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये तो सब कर ही दोगे, सब जानते हो। अपरिचित जो हैं, वो अपरिचित जो वैष्णव भेष में है, उनको देख करके भी उतना ही सुख मिले जितना सुख जगन्नाथ जी को देखने में मिलता है, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। भगवत संबंधी हर स्थिति में आपको सम प्रकार का आनंद प्राप्त हो, सम आनंद मिले। कहीं भी अगर कम ज्यादा है तो अभी भजन आपका कम है और बढ़ाओ। तो इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज ने बिना विचार किए सीधे स्पष्ट रूप से एक ही उदाहरण दिया। बोले एक ही उपाय है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र, इस भागवत जी की शरणागति ले लो। आप भागवत जी नहीं, आप साक्षात जगन्नाथ जी की शरण में बैठे हो, ये भाव रखो। यहां कहे जाने वाले शब्द, ये शब्द ब्रह्म हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। हम यहां से उतर के कुछ भी कहें, कान बंद कर लेना आप, पर यहां बैठ के कह रहे हैं तो उसको यही समझना है जगन्नाथ जी ही प्रवेश कर रहे हैं हमारे चित्त में, जो जो हम श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कलिकाल में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराने का केवल एक साधन है, और वो साधन है श्रीमद् भागवत। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी के विषय में थोड़ी विस्तार से जानकारी दो, किसने किसको सुनाई? तब बताया, बोले नारद जी महाराज को सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हरिद्वार में गंगा द्वार के समीप में सुनाई। क्यों? बोले भक्ति तो युवान थी, पर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, जिनकी श्रेष्ठता के लिए नारद जी महाराज ने जाकर के सौनकादि ऋषियों से पूछा। तब सौनकादि ऋषियों ने आज्ञा की, बोले कि भैया ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को यदि पुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? कथा करवाना। अब इसका मतलब यह नहीं कि जो नहीं करवा पा रहे वो सोचें हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। कथा सुनना, कथा करना और कथा करवाना, तीनों को समान फल मिलता है। और भागवत जी से कोई फल नहीं मिलता, भागवत जी से केवल कृष्ण मिलते हैं। तो जितने प्रेम से कथा सुनने वाले को मिलेंगे उतने ही प्रेम से ठाकुर जी कराने वाले को भी मिलते हैं, और उतने ही प्रेम से करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए यहां पर आप और मैं, हम समान ही हैं। ये मत सोच लेना मेरा पुण्य ज्यादा है या कराने वाले का ज्यादा। हम तीनों एक ही कैटेगरी में हैं। जब मुझसे मिलने का मन बनाएंगे ठाकुर जी, तो निश्चित है आपसे भी मिलने का मन बनाएंगे, चाहे आप राउरकेला रहो चाहे कहीं रहो।
जिस दिन ठाकुर जी दिख जाएं तो यूं समझ जाना कि हमारी श्रोताओं की मंडली में से आज किसी और को भी दिखे होंगे, उसी की कृपा से मुझे भी दिख रहे हैं, और इस समय व्यास जी को भी दिख रहे होंगे। ठाकुर जी एक रस एक सम होकर के अब बंद हो गए, एक सम होकर के सबको दर्शन देते हैं। तो भागवत जी समान है, सम है। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा से ही यह संभव होगा। भागवत की कथा हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे वो युवा हो गए, और युवा होकर के नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और पुष्ट होकर के बिल्कुल युवावस्था में आ गए। कथा में यही होता है, भक्ति तो बंधुओं सबके अंदर है, पर ज्ञान और वैराग्य की कमी होती है हमारे अंदर, इसीलिए हम अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं रह पाते। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है हमारे। हमारा ज्ञान कहां तक सीमित है? श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। अर्थ बताओ, इसका क्या अर्थ है? अर्थ कोई नहीं जानता। ऐसा हमारा ज्ञान है, रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं। बच्चों, छोटे छोटे घरों में जाता हूं तो लोग बाग अपने बच्चे, बेटा महाराज जी को श्लोक सुनाओ। वो श्लोक क्या सुनाता? गायत्री मंत्र। जिस गायत्री का विधान ही नहीं है कि हर किसी को बोलना चाहिए, वो गायत्री मंत्र बालक सुनाते हैं, या फिर श्लोक सुना देंगे। उससे पूछो अर्थ क्या? अर्थ नहीं पता, बस श्लोक याद है। ऐसा ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान चाहिए। और ज्ञान का मतलब बहुत कुछ पता होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। जो निर्णयात्मक बुद्धि से युक्त होता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब अपने मन को वश में रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। अपने मन को विचलित ना होने देना। जलेबी देखते ही जीभ में पानी आ जाए, समझो वैराग्य नहीं है आपका। एकादशी के दिन व्रत तो है, लेकिन कोई रोटी सब्जी खा रहा हो तो आप विचलित हो जाओ, ये हमारे सामने मत खाओ, आज हमारा व्रत है। काय बात का व्रत है? व्रत का मतलब है अपने मन पर काबू करना, इसी को वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य और ये ज्ञान भागवत से ही प्राप्त होता है। ऐसा भागवत का ज्ञान है। तो भक्ति महारानी सुनकर के अति आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसी भक्ति महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आगे फिर गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बड़े दुखी थे। जिस दुख के कारण उन्होंने संतों से जाकर के कहा कि यदि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक संत ने कहा तुमको 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और संसार की कोई वस्तु ना मिलने पर प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार के विषय ना मिलने पर, और जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, आत्महत्या कर ले, उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और अधिकतर आत्महत्या करने वाले लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको संसार की कोई विषयी वस्तु नहीं मिली, या वो किसी चीज में असफल हो गए तो कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कहा गया कि जो आत्महत्या का विचार करते हैं उनको भी अपराध लगता है, पाप के समान। इसलिए भैया ये कभी नहीं,
भागवत जी में तो एक जगह और बताया गया कि आत्महत्या कहते किसको है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुलभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं उद्धव, जो व्यक्ति मानव देह प्राप्त करने के बाद, मानव देह मिलने के बाद भी सदग्रंथों के कथा सुनने के बाद, मानव देह मिला, कथा सुनने का अवसर मिला और उसके बाद गुरुजन प्राप्त हो जाएं, मतलब मानव देह भी मिला, कथा भी सुनने को मिल गई, गुरुजन भी प्राप्त हो गए, इन तीन साधनों को प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो निश्चित है उस व्यक्ति ने अपने देह में जकड़ करके अपनी आत्मा की हत्या कर ली। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मानव देह क्या है? अवसर। क्या है? जोर से बोलो। अवसर। किसका अवसर? भगवत प्राप्ति का अवसर, ठाकुर जी की प्राप्ति का अवसर, इस संसार चक्र से बचने का अवसर, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का अवसर। ये बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। कोई कहे कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं, झूठ बोल रहे हो आप पर सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि आप मानव हो। ठाकुर जी ने आपको अवसर दिया है और उस अवसर में भी अगर आप भली भांति देख सकते हो, बोल सकते हो, चल फिर सकते हो, सब कुछ है, तो भी अवसर है। तो भगवान चाहते ही हैं कि तुम अपना उद्धार करो, फिर भी नहीं कर पाए, यही तुम्हारी आत्महत्या है। जो जीवन भर ठाकुर जी को बिना भजे प्राण त्याग दे, उसने अपनी आत्महत्या की है। जो जीवन भर बिना राधा रमन जी को भजे अपने प्राण त्याग दे, बिना जगन्नाथ जी को देखे अपने प्राण त्याग दे, बिना कथा सुने अपने प्राण त्याग दे, ये सब जिसने किया उसकी आत्महत्या ही हुई है। और भैया जिसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी नहीं देखे होंगे वो मरने के बाद फिर भूत ही बनेगा, प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी कथा ना सुनी हो वो प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी राधा रमन जी को ना भजा हो वो प्रेत ही बनेगा। तो फिर ये कोई बुरी बात तो नहीं कि आत्महत्या करने वाले को प्रेत बनना पड़ता है। हमको तो ऐसा लगता है पूरा जीवन गवा दिया और भगवत भजन ठाकुर जी का स्मरण तक नहीं किया, ऐसा व्यक्ति ही प्रेत बन जाता है फिर। इसलिए प्रेत भूत जो हैं भारत में हमारे होते तो हैं पर कम होते हैं, विदेशों में ज्यादा होते हैं। विदेशों में ज्यादा होते हैं। वहां कथा का कोई दूर दूर तक कोई काम ही नहीं, और वहां वो लोग विश्वास भी मानते कि प्रेत भूत होते हैं। हमारे यहाँ प्रेत कितना होता है? इतना ही होता है, बस सिर घुमा देता है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा प्रेत की पहुंच नहीं भारत में, क्योंकि हम सब पर रामबाण भी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, सबको याद है। प्रेतों ने भी यहां से पलायन कर लिया है विदेशों में, बोले यहां तो सबको हनुमान चालीसा याद है। लेकिन भाई प्रेत बनता कौन है? भजन बिन नर मर गट के भूत। जो जीवन भर भजन नहीं करता वही मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। तो गोकर्ण जी की कथा सुनाई गई कि आत्मदेव को एक फल दिया गया, महाराज जी ने एक फल दिया, वो फल जाकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने बांझ गैया को खिला दिया, और गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, और पत्नी ने अपनी सहेली के पुत्र को ही अपना बता करके पति को दिखा दिया। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम धुंधुकारी और गऊ का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, दोनों में अंतर दिखने लगा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और आत्मदेव। अच्छा एक बात आपसे कहें, हमारा मन तो था हम 1-1.5 घंटा कथा करेंगे, पर अब भाव आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत कह लेते हैं, पर अभी हम कर देंगे 8, सवा 8 बजे तक विश्राम, क्योंकि आप सबको भी अपने अपने घर जाना, हमको भी पेट पूजा करनी है। तो बालक श्रेष्ठ बने इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो जिन लोगों के अभी संतान पधारी नहीं है वो लोग तो अभी इस भाव को सुन लीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बालक का पालन जन्म कर लेने के बाद नहीं होता है, बालक का पालन तब होता है जब वो गर्भ में आता है।
उस समय माता पिता के विचार, उस समय माता पिता का स्वभाव, उस समय माता पिता की क्रिया, उस समय माता पिता के कर्म वो उस बालक को लगते हैं। और ये बात निश्चित है कि गर्भस्थ बालक के समय पर यदि माता पिता आलसी हो गए हों, माता पिता दूषित विचार वाले हो गए हों, माता पिता देहाभिमानी हो गए हों, तो निश्चित है उसका असर बालक पर पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में 5 कर्म बताए गए हैं, गर्भवती माताओं को करने चाहिए। कोई टोना टोटका नहीं बता रहे हम वास्तविकता बोलते हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले। जब जैसे ही पता चले गर्भ में अब एक बालक है, गर्भ में अब जंतु है, उसी दिन से ही असत्य का सहारा छोड़ दे, चाहे कुछ हो जाए सत्य ही बोले। बस ऐसी स्थिति ना बने कि पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, परिवार के ऊपर आ रहा हो, उस समय असत्य से ही काम चलेगा, तो बस एक बार असत्य बोल सकती है, नहीं तो वो सत्य ही बोले, सत्य वाचन करे। दूसरा शौचम, यानी अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे, तन को भी पवित्र रखे, बुद्धि को भी पवित्र रखे, अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र रखे, कोई गंदा बोले ना, कुछ गलत देखे ना। 9 महीने यदि मां तपस्या कर ले तो उसका बालक स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी जैसा ही होगा, भक्त सालवेग जगन्नाथ जी के भक्त उनके जैसा ही होगा। वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, वो कोई अतिश्रेष्ठ ही होगा। बस 9 महीने तप कर ले मां। और ऐसे बालक ज्यादा चिड़चिड़े भी नहीं होंगे। कई माताएं तो इसीलिए चिड़चिड़ी सी रहती हैं, उनके बालक इतने ज्यादा ऊधम, इतना चिल्लाते चीखते हैं कि मां ही चिड़चिड़ी हो, क्या करूं, कहां ले जाऊं इसको, ऐसा बन गया है। ये इसलिए बन गया है क्योंकि आप भी बहुत चिड़ी होंगी जब वो गर्भ में होगा। तो सबसे पहला सत्यम, 9 महीना कम से कम असत्य बिल्कुल ना बोले। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे। तीसरा दया, सामने कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना आ जाए उस पर भी दया भाव रखे। और चौथा दानम, नित्य कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और अंतिम, कठिन है पर करने योग्य है, क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम, जो भोजन है वो एक ही बार ग्रहण करे, बाकी के समय फलाहार और प्रसाद और बहुत हल्का भोजन रखे। इस प्रकार के 5 नियमों का पालन करते हुए, तप करते हुए यदि बालक को जन्म दिया गया और नित्य भगवान को स्मरण करे, सुबह उठते ही, रात्रि सोने से समय और मध्याह्न भोजन के समय, 3 बार तो कम से कम रोज भगवान का स्मरण करे। 9 महीने तक यदि कोई मां इस प्रकार का नियम पालन कर ले तो यहां पर लिखा है तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक ऐसा होगा जो या तो सृष्टि, समाज या पूरे विश्व का काया पलट कर सकता होगा। गौरव होगा मां को कि ये मेरा पुत्र है। और वो बालक, उसकी परवरिश फिर उस पर जन्म लेने के बाद ज्यादा ध्यान ना भी तो चलेगा, वो अपने आप ही उसका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि निर्माण बुद्धि का होना चाहिए और बुद्धि का निर्माण गर्भ में ही होता है। इसलिए संतान उत्पत्ति का क्रम जो है बंधुओं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक ही माता पिता को करना चाहिए। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। गैया के अंदर ये 5 गुण होते हैं और गाय इन 5 गुणों से युक्त होती है। इसीलिए उसके बालक संतान, उसकी बछिया भी हो तो भी वो कल्याणकारी होती है, बछड़ा वो भी कल्याणकारी होता है। हम मानवों के ही राक्षस होते हैं बालक, क्यों? हमारी बुद्धि राक्षस है, हमारे हृदय राक्षस है। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता के कारण पिता ने घर त्याग कर दिया, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए।
गोकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश लेकर के पिता ने अपना उद्धार किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी में श्राद्ध तक किया, लेकिन तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जिस नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे वो उसका गोत्र था ही नहीं, वो तो किसी अन्य का पुत्र था, उसकी मां दूसरी थी ना। इसलिए गोत्र गलत होने के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब क्या करें? तब सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसे प्रेत योनि में बंधा हुआ व्यक्ति जो श्राद्ध आदि से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि भैया ऐसे में तो केवल एक ही सहायता हो सकती है। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ही है जो केवल प्रेत पीड़ा से आपको मुक्त कर सकती है, अन्य कोई क्रम ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की कथा कराओ, कितना भी भयानक प्रेत योनि में क्यों ना हो मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई, 7 दिन कथा पूर्ण होते ही एक बांस की ग्रंथि का भेदन करके धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो सोचो, अत्यंत प्रेत योनि में व्यस्त व्यक्ति को भागवत जी मुक्त कर सकते, तो हम तो अभी भी जीवित हैं, हम प्रेत तो नहीं है, तो हमको भागवत जी मुक्त करेंगे नहीं? निश्चित करेंगे, बस श्रवण भाव से करो, श्रवण प्रेम से करो। ये भाव इसी प्रकार महात्मा कहा गया भागवत जी का। ऐसे भागवत जी के महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु भाव से दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सब
वल्लभ लाल की